नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी के सहयोग से हमारी जो 1K फैमिली है वो कंप्लीट हो चुकी है। यूट्यूब पर हमारे 1K सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों से आगे भी यही उम्मीद रहेगी कि आप चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को कंटिन्यू वॉच करें। हम राजस्थान CHO 2025 NHM एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट्स है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो सभी की पॉइंट्स मैं आपको एग्ज़ाम से पहले पहले कवर करवाऊंगा। तो आज की हमारी जो थर्ड क्लास है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं की पॉइंट्स के साथ, और वही इम्पोर्टेंट MCQ मैं आपको आज इस क्लास में बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट की पॉइंट है वो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। मातृ और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डे है, वो सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर। मातृ एंड शिशु हेल्थ डे है, वो कब मनाया जाता है इंडिया के अंदर? तो वो फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर का जो फर्स्ट मंडे होता है, ठीक है, अक्टूबर मंथ का जो फर्स्ट मंडे होता है, उस मंडे को है जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। जो ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज है इंडिया के अंदर, वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटारेक्ट। कैटारेक्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है कैटारेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑल स्टेज ऑफ रेसेस इज सीन इन। चकते की सभी जो अवस्थाएं हैं वो कौन सी डिजीज के अंदर दिखाई देती है? जो चकता बनता है, रेसेस बनते हैं, उसकी जो सभी अवस्थाएं हैं वो एक डिजीज है जिसके अंदर सभी दिखाई देती हैं। तो उस डिजीज का नाम है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो डिजीज है उसकी स्थिति के अंदर जो सभी अवस्थाएं हैं चकते की, रेसेस की, वो दिखाई देती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि यूजली सेंसेस मेंटेन्ड इन दी हॉस्पिटल एट। आमतौर पर अस्पताल में जो जनगणना है वो कब की जाती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट MCQ है और कई बार रिपीट हुआ है। तो नाइट में, ठीक है, नाइट में जब हमेशा आमतौर पर अस्पताल की जो जनगणना काउंट करनी होती है तो वो नाइट में की जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं BCG वैक्सीन कैन बी गिवन अप टू विच एज ग्रुप। BCG वैक्सीन है वो कौन सी एज ग्रुप तक के बच्चों को हम दे सकते हैं? ठीक है, तो वो 1 साल, 1 ईयर इसका राइट आंसर रहेगा। तो 1 साल तक की जो एज ग्रुप के बच्चे हैं तब तक हम वैक्सीन जो BCG वैक्सीन है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए दी जाती है वो दे सकते हैं। और 0.1 ml इसकी डोज रहती है। अगर वो एट बर्थ पे नहीं लगाई जाती है तो उसके बाद इसकी जो डोज है वो 0.5 ml एट बर्थ पे लगाई जाती है और 1 ml उसकी डोज है वो उसके बर्थ के बाद अगर 3 महीने या 6 महीने पर लगानी होती है तो वो हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ओपन वाइल पॉलिसी डज नॉट अप्लाई टू। जो ओपन वाइल नीति है वो किस किस बीमारी पर यूज नहीं की जाती है? मीजल्स की, BCG एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस की जो वैक्सीन होती है वहाँ पर जो ओपन वाइल है उसकी जो नीति है वो लागू नहीं की जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि माला एन का कंपोजिशन मैंने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो पिछली क्लासेस मैंने डाल दी है आपसे पहले, वो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स की क्लासेस है, तो वो आप जरूर विजिट करें, जरूर प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन्हें जरूर वॉच करें। माला डी और माला एन दोनों का कंपोजिशन है मैंने आपको उन क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो एथिनिल एस्ट्रोडियोल 30 माइक्रोग्राम या 0.03 मिलीग्राम इसके अंदर होता है और नॉर्गेस्ट्रेल लेवेनोगेस्ट्रेल 0.03 मिलीग्राम इसके अंदर पाया जाता है माला एन। और माला डी है, माला डी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये रजिस्टर्ड, जो माला एन है वो तो आपको PSC सब सेंटर CSC सभी पर अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन जो माला डी है वो भी आपको क्या है, पंजीकृत जो मेडिकल होते हैं, रजिस्टर्ड जो मेडिकल है वहाँ पर OTC के रूप में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो माला डी का कंपोजिशन है वो भी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। मीजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 डेज रखा गया है, 10 दिन माना जाता है और 10 दिन से 14 दिन तक भी इसको माना जाता है, ठीक है। मीजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसको। कॉप्लिक स्पॉट इज हॉलमार्क साइन ऑफ। कॉप्लिक स्पॉट
कौन सी डिजीज के अंदर देखे जाते हैं, तो कोप्लिक स्पॉट का क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। कोप्लिक स्पॉट का जो क्वेश्चन है वो मिजल्स की कंडीशन के अंदर देखा जाता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन अंडर 15, ठीक है, अंडर 15 की एज के जो ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का, तो उसका रहेगा डिहाइड्रेशन। इसका जो राजस्थान CHO का 2020 का ये क्वेश्चन रहा है, तो डिहाइड्रेशन इसका राइट आंसर रहेगा। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल जो प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल जो प्रोग्राम है वो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1955 में जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट नंबर देखिए, द नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड टू, जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, जो वेक्टर बोर्न डिजीज वेक्टर जनित जो रोग नियंत्रण कार्यक्रम है वो लॉन्च हुए थे किस चीज़ के लिए, तो टू कंट्रोल मलेरिया, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए जो ये नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज जो प्रोग्राम है वो लागू किए गए थे। डोज ऑफ BCG वैक्सीन एट बर्थ, तो ये मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि 0.05 ml डोज है वो एट बर्थ पे लगाई जाती है, और उसके बाद अगर हम देते हैं आफ्टर 1 मंथ के बाद डोज को देते हैं तो 0.1 ml इसकी डोज है वो कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 8 सब सेंटर लेवल ड्रग किट A, ड्रग किट B, मिडवाइफरी किट A फॉर ANM एंड सब सेंटर इक्विपमेंट किट C, ठीक है। सब सेंटर पर 8 लेवल सब सेंटर पर क्या पाई जाती है, ड्रग किट A पाई जाती है, किट B भी पाई जाती है, और किट A फॉर मिडवाइफरी एंड ANM, ठीक है, सब सेंटर इक्विपमेंट किट C पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर देखिए RBSK 4D का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर 4D है वो किसके लिए, डिफेक्ट बर्थ के टाइम जो डिफेक्ट होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर डेफिशिएंसी डिजीज, डेवलपमेंटल डिले एंड डिसेबिलिटी, इन सभी के लिए जो 4D का साइन है वो यूज़ किया जाता है। हाउ मैनी हेल्थ कंडीशन आर कवर्ड अंडर, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर जो 30 डिटेक्शन एंड फ्री मैनेजमेंट, अर्ली स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन, हाउ मेनी कंडीशन, 30 कंडीशन है वो उसके अंदर जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो कार्य वर्क करता है। उसके अंदर उनकी स्क्रीनिंग होती है, अर्ली डिटेक्शन होता है और उनका मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लास्ट जो स्मॉल पॉक्स केस है वो 26 अक्टूबर 1997 को हुआ था, सोमालिया के अंदर हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि डिक्लेयर किया था, स्मॉल पॉक्स फ्री किया था 23 अप्रैल 1977 को, और WHO ने जो 1980 के अंदर 8 मई 1980 के अंदर जो इसको जो स्मॉल पॉक्स को है वो डिक्लेयर कर दिया था। तो ये तीनों क्वेश्चन है वो स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड है, ठीक है। ये फंडामेंटल की जो की पॉइंट्स की क्लासेज है उनमें मैं आपको करवा चुका हूँ पहले। तो ये डेट्स आपको याद रखनी कि सोमालिया के अंदर जो लास्ट केस पाया गया था और 1977 26 अक्टूबर 1977 को ये पाया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1977 के अंदर इसको 23 अप्रैल 1977 के अंदर इसको डिक्लेयर कर दिया था, और वो WHO ने जो डिक्लेयर किया था वो 8 मई 1980 को किया था। PSC लेवल पर जो इक्विपमेंट होते हैं किट D भी प्रेजेंट होती है, CSC लेवल पर किट E टू पेल सप्लाइड एट CSC लेवल पर, ठीक है, पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर देखिए सस्टेन्ड डेवलपमेंट गोल एंड टारगेट आर टू बी अचीव्ड बाई, ठीक है, सतत लगातार विकास लक्ष्य और उद्देश्यों को 2030 तक प्राप्त किया जाना चाहिए। जो कंटिन्यू लक्ष्य हमारे चल रहे हैं, जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो हमने डेवलपमेंट गोल अचीव कर रहे हैं, तो उनकी जो एक रखा गया है, उनका जो ये रखा गया है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन डेट रखी गई वो रखा है 2030 तक हमें जो हमारे लक्ष्य है सतत जो कंटिन्यू हम कर रहे हैं तो वो कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जिंक सप्लीमेंट इन डायरिया, डायरिया के अंदर जो जिंक सप्लीमेंट दिया जाता है वो होता है 20 mg पर डे फॉर चिल्ड्रेन। ओल्डर देन अगर उससे बड़ा है 6 मंथ का तो 10 से 14 दिन, ठीक है। दस्त में जो जिंक का अनुपूरण है वो 6 महीने से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 10 से 14 दिनों के लिए 20 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिंक सप्लीमेंट है डायरिया के अंदर अगर 6 साल से छोटा है तो भी 10 से 14 दिन या 10 मिलीग्राम पर डे दिया जाएगा, ठीक है, और 10 से 14 दिनों के लिए भी इसका जो टाइम पीरियड है वो रहेगा। नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे 6 डिजीज आर प्रिवेंटेड बाई IMNCI,
फर्स्ट होती है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ARDS जिसको बोला जाता है। ARDS की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, तो ARDS की जो फुल फॉर्म है वो रहेगी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डिजीज। सेकंड रहेगी डायरिया, थर्ड रहेगी मेजल्स, फोर्थ रहेगी मलेरिया और फिफ्थ रहेगी माल न्यूट्रिशन एंड सिक्स रहेगी परिटर्म जो बेबीज होते हैं या सेप्सिस की कंडीशन के जो बेबी होते हैं वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एम्स, PGI, DSSB, CHO, इन सभी के अंदर है जो रिपीट वर्क क्वेश्चन होगा। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट एंड चाइल्ड एमरजेंसी फंड इसका जो 6 डिजीज है, 6 जो बीमारियां हैं उन पर ये वर्क करता है और ये प्रिवेंट कराता है इन सभी 6 बीमारियों से। नेक्स्ट नंबर देंगे वन अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यहाँ पर रूरल नहीं अर्बन की पूछा गया है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि रूरल का तो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया है, तो अर्बन का कई बार पूछा जाता है। तो जो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो कितनी पॉपुलेशन पे वर्क करेगा, तो वो 50,000 से 60,000 की जनसंख्या पर एक जो शहरी प्राथमिक जो PSC है वो काम करेगी। ठीक है, 50,000 से 60,000 इसकी जो वो है जनसंख्या की रहेगी। वन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ANM, एक ANM का पूछा गया है कि वो कितनी पॉपुलेशन पर वर्क करेगी, और ANM का फुल फॉर्म भी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। ठीक है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ ये ANM की फुल फॉर्म रहेगी और ये कम से कम 10,000 पॉपुलेशन पर ये वर्क करेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि आशा एक्रीडिएट, वन एक्रीडिएट हेल्थ एक्टिविस्ट यानी कि आशा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है। ठीक है, वो 200 से 500 घरों पर वर्क करेगी। यहाँ पे घरों की संख्या 1000 पॉपुलेशन होती है, 1000 पॉपुलेशन होती है, और 200 से 500 यहाँ पर हाउस होल्ड यानी कि घरों की संख्या होती है। ठीक है, मान्यता प्राप्त जो घर होते हैं, ठीक है, वो तो वहाँ पर मान्यता प्राप्त जो आशा है वो वर्क करेगी 200 से 500 घरों में। ठीक है, और लगभग 1000 पॉपुलेशन इसकी होगी। नेक्स्ट नंबर है दिस RDT किट फॉर मलेरिया शो पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन। ठीक है, मलेरिया के लिए यह RDTS किट है वो सकारात्मक परिणाम दिखाती है, जिसके अंदर कौन सी किट होगी, वो दी प्रेजेंस ऑफ 2 कलर बैंड, जिसके अंदर क्या होगा 2 कलर बैंड वो होंगे, जिसके अंदर P टेस्ट लाइन होगी और C कंट्रोल लाइन होगी। ठीक है, जिसके अंदर 2 टेस्ट होंगे, जिसके अंदर P टेस्ट लाइन होगी और C है वो कंट्रोल लाइन होगी। नेक्स्ट नंबर देखिए मॉडल ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड इज नोन एज। ठीक है, जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड है उसका अंदर मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि इसके अंदर एक एजेंट होगा, सेकंड इसके अंदर होस्ट होगा और थर्ड इसके अंदर इन्वायरमेंट फैक्टर है वो यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं कि एंटी मलेरिया मंथ इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ एवरी। जो एंटी मलेरिया मंथ है वो कौन सा होता है, एंटी मलेरिया जो मंथ है वो जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एंटी मलेरिया जो मंथ है वो किसको सेलिब्रेट किया जाता है, जून को। ठीक है, मलेरिया जो विरोधी माह हर वर्ष है वो कौन से महीने में मनाया जाता है, तो वो जून में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइडियल टाइम फॉर द फीमेल स्टरलाइजेशन और ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी के लिए और फीमेल स्टरलाइजेशन के लिए जो आइडियल टाइम है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टमी के लिए जो सब बढ़िया समय है वो कौन सा होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रोलीफेरेटिव फेज, बिकॉज प्रोलीफेरेटिव फेज है इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है, जस्ट इन दिस फेज, क्योंकि इस फेज के अंदर रिड्यूस द रिस्क दैट द वुमेन विल बी प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ द सर्जरी। क्योंकि सर्जरी के समय क्या महिलाओं के गर्भवती होने का जो जोखिम है वो बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल ही रिस्क कम हो जाता है कि प्रेगनेंसी का जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं सर्जरी के टाइम। प्रेसिडेंट ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, जो प्रेसिडेंट है रेड क्रॉस सोसाइटी का वो कौन सा है, कौन है, तो इंडियन प्रेसिडेंट होता है उसका। प्रेसिडेंट ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन प्रेसिडेंट होता है। हाउ मच पोटेशियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन ORS सोडियम। ORS का क्वेश्चन है यहाँ पे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि जो पोटेशियम की मात्रा, पोटेशियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो पूछी गई है प्रेजेंट इन ORS के अंदर। ORS की मैं क्लास आपको अलग से या शॉर्ट नोट डाल दूंगा, तो उसके कंपोजिशन में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। तो पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा पूछी गई, तो 1.5 ग्राम है जो इसकी पोटेशियम की जो मात्रा पाई जाती है ORS की। डेंगू वायरस इज एन एर्बो वायरस। डेंगू वायरस क्या है, डेंगू वायरस एक एर्बो वायरस है। ठीक है, डेंगू वायरस की कंडीशन पूछी जाती है, तो डेंगू वायरस क्या है, एक एर्बो वायरस है। और डेंगू क्या होता है, इज मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, मॉस्किटो बोर्न होता है डेंगू।
मलेरिया की कंडीशन कई बार होती है, तो मलेरिया के अंदर जो कौन सा ऑर्गन है वो इफेक्ट होता है, विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड इन मलेरिया, तो इसका राइट आंसर रहेगा कि स्प्लिन। स्प्लिन है जो मलेरिया की कंडीशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव जो अफेक्टेड जो ऑर्गन होता है वो होता है स्प्लिन। नेक्स्ट नंबर देखिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टीचिंग मेथड इज, जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है टीचिंग मेथड यूज किया जाता है तो वो होता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर ऑफ एल्डरली, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली NPHCE की फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, ठीक है। तो बुजुर्गों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किए गए हैं वो 60 साल की जो एज एक निर्धारित की गई है, 60 ईयर एज डिसाइड की गई है, तो इससे ऊपर के जो भी लोग हैं उनको इस जो सुविधा है, जो प्रोग्राम्स है, इनका जो लाभ मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नेशनल तंबाकू कंट्रोल जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब लॉन्च किया गया, तो 2007-8 के अंदर जो नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि आशा वर्कर डज होम विजिट फॉर होम बोर्न डिलीवरी बेबी अप टू, जो आशा वर्कर है वो क्या करेगी, होम विजिट फॉर होम बोर्न डिलीवरी बेबी अप टू, आशा कार्यकर्ता 42 वर्ष तक के बच्चों के घर जाकर प्रसव करवाती है, ठीक है। द लक्ष्य इनिशिएटेड फॉर द, लक्ष्य पहल का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य के बारे में पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य का मतलब ये था कि फॉर मेकिंग क्वालिटी लेबर रूम, लक्ष्य का पहला उद्देश्य था कि प्रसव कक्ष जो भी बनेगा, जो लेबर रूम बनेगा वो क्या क्वालिटी पूर्वक होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर वो सभी चीज़ें इक्विपमेंट्स कंपलसरी होने चाहिए जो कि एक लेबर के टाइम में हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विद इन हाउ मेनी हाउसेज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स शुड बी टेकन, ठीक है। आपातकालीन गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं वो कितने घंटों के भीतर लेना चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो पाइल्स होती है वो कितने टाइम के भीतर हमें ले लेनी चाहिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 72 हॉर्स, ठीक है। 72 घंटों के भीतर है हमें जो है असुरक्षित संभोग के मतलब बाद हमें 72 घंटों के अंदर अंदर जो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स है उनका यूज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं VHND इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। VHND का आयोजन है किस दिन, महीने में एक बार, कब किया जाता है, तो वंस ए मंथ, महीने में एक बार, ऑन फिक्स्ड डे, एक फिक्स दिन होता है, एंड एक फिक्स जगह होती है वहां पर किया जाता है। फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड अगेंस्ट विच कम्युनिकेबल डिजीज, जो सबसे पहले जो वैक्सीन डेवलप की गई है कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज के खिलाफ है, वो जो फर्स्ट वैक्सीन है वो डेवलप की गई है, तो स्मॉल पॉक्स के खिलाफ है वो फर्स्ट वैक्सीन है डेवलप की गई है। नेक्स्ट नंबर देखिए द बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ क्रोनिक मोलन्यूट्रिशन इज, क्रोनिक जो कुपोषण है उसका पैरामीटर हम आंकलन कर रहे हैं, उसका असेसमेंट हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कौन सी कंडीशन देखेंगे, कौन सा पैरामीटर हम चेक करेंगे, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऊंचाई के लिए वजन, हाइट फॉर वेट, हाइट फॉर वेट, वेट फॉर हाइट, सॉरी वेट फॉर हाइट, ठीक है, वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि दी पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ विच 3 टायर स्ट्रक्चर्स, पंचायती राज का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, पंचायती राज की 3 टायर संरचना कैसे रहेगी, फर्स्ट रहेगा ग्राम पंचायत, सेकंड रहेगी पंचायत समिति और थर्ड रहेगा जिला परिषद। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया हु रीजनल ऑफिस इज लोकेटेड, जो साउथ दक्षिण पूर्व एशिया का जो WHO का दक्षिण एशिया का जो WHO का जो कार्यालय है वो कहाँ है, वो दिल्ली के अंदर है। आज का हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट MCQ, द रोड ऑफ हेल्थ कार्ड इज यूज टू, द रोड टू हेल्थ कार्ड इज यूज टू मॉनिटर, रोड टू हेल्थ कार्ड है वो यूज किया जाता है, रोड टू हेल्थ कार्ड यूज किया जाता है किसके लिए यूज किया जाता है, तो मॉनिटर ग्रोथ, ग्रोथ के मॉनिटरिंग के लिए जो यूज किया जाता है रोड टू हेल्थ कार्ड, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की थर्ड इंपॉर्टेंट क्लास। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक आप सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसका लिंक शेयर करें, वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें, और अगर
आपको किसी अन्य सब्जेक्ट की पॉइंट्स की क्लासेस चाहिए, ठीक है, या पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।